औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी। Our topic is what we have to do. We have to do firstly our grammar portion, as I mentioned before, my last day at school. The very first essay, the page number is 46, and the SLOs of this essay is to learn and know and to write by yourself in your own words is the best way to write. मैं जो आपको ये जो बुक में है इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि हम खुद लिख सकते हैं। येस, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, आप खुद लिखें, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। बेस्ट वे यही है कि आप ख़ुद लिखें, बिकॉज़ मैं कुछ अभी इस ऐसे के दौरान जो है वो कोटेशंस भी आपको बताऊंगी कि और आपसे शेयर भी करूंगी। आपको एक रिटन फॉर्म में भी पिक्चर के तौर पे आपको सेंड कर दिया जाएगा एक कोटेशंस। आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, लेकिन वेल रिटन जो वे है वो क्या है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शंस, आपकी कोटेशंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग्स होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, यूनिक वे आपका होना चाहिए। तो ये जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है 10 मार्क्स का ऐसे है आपके बोर्ड में आता है, और 10 मार्क्स के ऐसे में आपको एटलीस्ट 2 to 3 पेज आपने मस्ट लिखने होते हैं। सो इट इज़ वेरी शॉर्ट ऐसे, बट स्टिल आई एम जो है मैं आपको बताती हूँ, टेलिंग यू कि आप जो है ये ऐसे इसमें क्या है। The first and the last day at school are of unique significance for students. Significance कहते हैं अहमियत को। While the first day at school may cause anxiety कहते हैं बेचैनी को, fear, hope and nervousness, the last day is surely a day of hope, confidence and preparedness. My last day at school is still fresh in my memory. कि जो मेरा लास्ट डे स्कूल का था वो मेरी मेमोरी जो है मुझे अब तक याद है। आई फील वेरी रिलैक्स। अब देख लें स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि ये एक स्टोरी की तरह है, तो हमेशा यहाँ पे मैं आपको बताती ही रही हूँ कि हमेशा अब स्टोरी जब हम भी लिखते हैं तो उसमें पास्ट टेंस यूज़ होंगे। अब इस हिस्से में देखेंगे कि पास्ट टेंस यूज़ हो रहे हैं। फेल्ट आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, थैंक्ड आएगा, और जब भी आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही होगी, बिकॉज दिस इज़ अ स्टोरी व्हाट ही और शी इज़ कन्वेइंग। सो देयर वाज नो टीचिंग डे, नो टीचिंग होमवर्क दैट डे, माय हैवी satchel was off my back at last. माई हैवी सचल कहते हैं बस्ते को, जो आप लोगों का स्कूल बैग होता है। इट वॉज़ अ बिग रिलीफ। वो कह रहे हैं कि मैं लास्ट डे कोई पढ़ाई नहीं थी और कोई बैग वगैरह लेके जाना था, तो ये एक चीज़ छुटकारा थी और मैं बड़ा फील रिलैक्स्ड कर रही थी। आई टुक द बस क्वाइट लेयरली कहते हैं पुरस्कून को, एंड गॉट ऑफ एट द स्कूल बस स्टॉप। आई मेड माई वे थ्रू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्कूल फेलोज़, यानी कि मैं अपने जो स्कूल फेलोज़ का एक जो ग्रुप था उनके साथ जा रही थी। टॉकिंग नॉइसली, बातें शोर करती हुई, एंड गुड एम्ब्रेसिंग कहते हैं गले मिलने को, विद वन अनदर। और जूनियर ऑफ 9th क्लास होस्टेड अ फेयरवेल पार्टी, के मेरे जो 9th क्लास जूनियर थी उन्होंने क्या की है, फेयरवेल अरेंज की है, एंड इंटरटेन आस टू अ वैरायटी ऑफ स्वीट मीट एंड टी, यानी कि उन्होंने एक अरेंज की है पार्टी और जिसमें एक वो उन्होंने स्वीट मीट था और टी थी। और वर्थी हेड मास्टर्स एंड काइंड टीचर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। फॉर्मल फेयरवेल स्पीचेस वर मेड ऑन द ओकेजन, कहते हैं और सरमनी को। अ बॉय सैंग अ गज़ल, सैंग यूज़ हुआ है सेकेंड फॉर्म के, जो बॉय है उसने एक गज़ल गाई। एंड डिलाइटेड कहते हैं खुश होने को। अब देखें सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, डिलाइटेड द ऑडियंस विद हिज मेलोडियस वॉइस। मेलोडियस कहते हैं बेटा
सुरीली। फाइनली द हेड मास्टर खिताब करना, एड्रेस्ड द गैदरिंग, यानी कि उन्होंने हमारे हेड मास्टर ने एड्रेस किया गैदरिंग को, एंड एडवाइस द स्टूडेंट्स टू वर्क विद डिवोशन, कहते हैं लगन से, एंड वी विल मैनेज टू बी सक्सीड एंड प्रॉस्पर, कहते हैं खुशहाल इन लाइफ, यानी कि उन्होंने एड्रेस खिताब किया स्टूडेंट गैदरिंग के साथ कि वो अपना जो काम है वो पूरी लगन के साथ करें, वेल मैनर्ड से करें, तो वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। बिफोर डिस्पर्सिंग कहते हैं अलग होने को, क्योंकि जब स्टूडेंट्स फेयरवेल अटेंड करते हैं तो उसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तो वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, सेग्रीगेशन हो जाती है। वी थैंक आवर जूनियर्स फॉर अ नाइस फेयरवेल, मैं अपने जूनियर्स का थैंक करती हूँ नाइस फेयरवेल्स। सो हियर इज़ सम कोटेशंस ऑफ माय लास्ट ईयर स्कूल। आई नो कि आपके पास ये नोट्स नहीं है, सो आप वीडियो में देख सकते हैं, इवन दो कि मैं आपको पिक्चर भी एट लास्ट पे सेंड कर सकती हूँ। ये वो कोटेशंस हैं जो कि आप इस ऐसे में भी डाल सकते हैं। आपको कैलीग्राफी के पैटर्न में करवाया गया है कि अगर आप कोटेशन डालेंगे तो दिस इज़ बेस्ट वे, बहुत खूबसूरत लगता है और एक ऑथेंटिक एंड स्ट्रॉन्ग ऐसे फील होता है। माई लास्ट डे एट स्कूल, द फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, कॉन्फिडेंस प्रिपेयर्डनेस आएगी। उसके बाद इट्स अ यूनिवर्सल, आप ये कोटेशन लिख सकते हैं, फॉर एवरी स्टार्ट देयर इज़ एन एंड, माई लास्ट डे एट स्कूल स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी। ये जो इधर लाइंस लिखी हैं ये आप देखेंगे कि आपके पेज नंबर 46 पे एसेस में लिखी हुई हैं और अभी मैंने पढ़ाई भी हैं। इसके बाद आप ये कोटेशन सम कोटेशंस हैं जो कि होता है, माई लास्ट डे एट स्कूल, द फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, कॉन्फिडेंस प्रिपेयर्डनेस आएगी। उसके बाद इट्स अ यूनिवर्सल, आप ये कोटेशन लिख सकते हैं, फॉर एवरी स्टार्ट देयर इज़ एन एंड, माई लास्ट डे एट स्कूल स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी। ये जो इधर लाइंस लिखी हैं ये आप देखेंगे कि आपके पेज नंबर 46 पे एसेस में लिखी हुई हैं और अभी मैंने पढ़ाई भी हैं। इसके बाद आप ये कोटेशन सम कोटेशंस हैं जो कि यहाँ मेंशन है, वो आप कोटेशन जो हैं आपने करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ये ऐसे विद कोटेशंस के साथ याद करना है, एंड जैसे कि पहले ही था कि आपकी डायरी यही है कि आपने ये इसको याद भी करना है और इसको 2 टाइम्स जो है वो लिखना भी है। जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा आप बाय ब्राउजिंग इंटरनेट, बाय सर्चिंग द बुक्स, ऐसे बुक्स मिलती हैं, यू कैन हेल्प विद मी, मेरे साथ भी आप काम कर सकते हैं, मुझसे भी हेल्प आप जो है वो ले सकते हैं। और भी अगर आप ख़ुद लिख सकते हैं तो यू कैन शेयर विद मी। सो कुछ भी है, आप जो है, मैं यही चाहूँगी, प्रेफर भी करूँगी और मोटिवेट भी इसी बात पे करूँगी कि यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। और ये आपकी डायरी है, एंड दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट एसे ऑफ दिस बुक, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर exams, your syllabus. So if in case any ambiguity you can freely ask me. Thank you so much. Jazakallah.